नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आप लोग एवरेज पढ़ रहे थे। एवरेज में जो आज क्वेश्चन आपको दिए हैं, इस क्वेश्चन में आप अक्सर कहीं न कहीं मिस्टेक करते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि हम लोग गलती कहाँ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक क्वेश्चन दिया है, शादी के समय एक औरत और उसके पति का औसत आयु दिया हुआ है 23 वर्ष। यानी शादी के टाइम औसत आपको दिया हुआ है 23 वर्ष। अब कह रहा है यहाँ पे 5 वर्ष का उसके पास एक बच्चा है, ठीक है। तो बोल रहा है सारे परिवार का औसत आयु कितना है। तो पहले सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि शादी के टाइम उसका कुल आयु कितना था। तो शादी के समय उसका कुल आयु निकालते हैं। यहाँ पे शादी के समय आयु कितना था। यदि शादी के समय एवरेज आपको दिया हुआ कितना 23 वर्ष, और शादी के समय कुल आयु निकालने के लिए क्या है, पति और पत्नी 2 है, तो 2 से गुना कर देंगे 23 में, 2 से 23 में गुना कर देंगे तो 46 वर्ष निकल जाएगा हमारा। शादी के टाइम उसका एज कितना था, 46 वर्ष। अब क्या कर रहा है, 5 वर्ष बाद उसके पास 1 वर्ष का बच्चा है। 5 साल के बाद क्या है, 1 वर्ष का बच्चा है। तो 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष बाद कुल आयु कितना होगा। आप बोलिएगा गुरुजी 5 वर्ष के बाद बोला तो 5 जोड़ दीजिए। गलती हम लोग कहाँ करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। 46 वर्ष दोनों का आयु था, तो 5 वर्ष के बाद बोला तो पति का भी तो 5 वर्ष जुटेगा, पत्नी का भी तो 5 वर्ष जुटेगा। तो 5 + 5 दोनों का जुटेगा। 5 वर्ष के बाद बोल रहा है, और 5 वर्ष के बाद क्या है, उसके पास 1 वर्ष का बच्चा है, तो बच्चा का भी एज जुटेगा। तो टोटल कितना हो गया, 57 वर्ष। अब क्या कर रहा है यहाँ पे, 5 वर्ष बाद उसके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार का औसत आयु कितना है, ये सारे परिवार का औसत आयु निकालना है। तो औसत निकाल दीजिए। यहाँ पे औसत क्या होगा, 57 बटे कितना हो जाएगा, टोटल 3 फैमिली हो गया, पति पत्नी और 1 बच्चा, तो 3 से भाग दे देंगे, औसत निकल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 19 वर्ष। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। एक बार फिर से गौर कीजिएगा प्रश्न की ओर। शादी के समय उसका औसत दिया हुआ था 23 वर्ष। तो शादी के समय पति और पत्नी का था, तो 2 से गुना कर दिए, 46 वर्ष निकल गया कुल आयु। अब बोल रहा है 5 वर्ष के बाद 1 वर्ष का बच्चा है, तो 5 साल के बाद बोल रहा है। तो 46 में 5 + 5 10 वर्ष जोड़ेंगे, क्योंकि 5 वर्ष पति का 5 वर्ष पत्नी का दोनों का जुटेगा। तो यानी 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, 46 + 5 + 5 पति पत्नी। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। तो पिता और माता का औसत आयु जैसे दिया है, तो पिता और माता दोनों का कुल आयु कितना हो जाएगा। कुल आयु निकालने के लिए क्या होगा, 35 × 2। आपको पता है पिता और माता दोनों है, तो 2 से गुना के 35 दूना 70 वर्ष हो जाएगा। दोनों का आयु 70 वर्ष निकल गया। फिर कह रहा था उसके पास एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। कहने का मतलब पिता, माता और पुत्र तीनों का औसत आयु 27 वर्ष दिया, यानी कि तीनों का कुल आयु कितना हो जाएगा, 27 × 3 81 वर्ष। एक बार प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। माता और पिता दोनों का एवरेज दिया हुआ था 35, तो दोनों का आयु निकाल दिए, कुल 2 से गुना किए तो 70 वर्ष। अब माता पिता और एक पुत्र तीनों का एवरेज दिया हुआ था 27, तो 3 से गुना कर दिए 81 वर्ष निकल गया कुल आयु। तो अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पुत्र की आयु कितना है। तो पुत्र का आयु निकालने के लिए क्या करना होगा, इसमें तीनों है, तो इसमें डिफरेंस देख लीजिए कितना का है, 11 वर्ष का। तो पुत्र का आयु कितना निकल गया आपका, 11 वर्ष। इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। एकदम क्वेश्चन आसान था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन तो विदाउट पेन एंड पेपर सोल्व करने का है। यहाँ पे देखिए, यदि आपको पता है तो जरूर कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन को देखिए एकदम बारीकी से समझाएंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 व्यक्ति में से एक 60 kg भार वाले के स्थान पर, 5 व्यक्ति है, उसमें एक व्यक्ति का भार 60 kg था, उसके स्थान पर क्या बोल रहा है, एक नया व्यक्ति आने से इसके औसत भार में 1 kg का वृद्धि हो गया। टोटल 5 व्यक्ति था, उसमें 1 kg 60 kg का क्या हुआ, व्यक्ति के जगह पे नया व्यक्ति आया, तो क्या हुआ, औसत में 5 kg का वृद्धि हुआ। औसत है 5 kg, तो टोटल क्या करना होगा, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 kg का वृद्धि हुआ। तो 5
केजी का वृद्धि हो गया, तो हमारा क्या पूछ रहा है, नए व्यक्ति की भार कितना है। तो पुराना व्यक्ति का भार कितना था, 60 केजी, और 60 केजी पुराना व्यक्ति का भार था आपको, और नया व्यक्ति में 5 केजी का वृद्धि हुआ है। आप 5 गुने 1 किए तो आपका बताइए नए व्यक्ति का भार कितना हो जाएगा, 60 + 5 65 केजी। इस प्रश्न का आंसर आ गया। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है 5 व्यक्ति में से एक 60 केजी के भार वाले के स्थान पर नया व्यक्ति आने से 60 केजी का भार के जगह पे नया व्यक्ति आए तो 60 केजी तो रहेगा ही, आने पे क्या हुआ, 1 केजी का वृद्धि हो गया। तो 5 व्यक्ति था, 5 औसत दिया है, 1 केजी का औसत वृद्धि है, तो 5 को 1 से गुना करेंगे, 5 केजी का वृद्धि हुआ, 60 + 5 65 केजी, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है ABC की औसत आयु 20 वर्ष है, यदि ए और बी की औसत आयु 19 वर्ष है तो सी की औसत आयु कितना है। यहाँ पे यही पूछ रहा है, सॉरी सी की आयु सिर्फ पूछ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए ABC की कुल आयु पूछ रहा है, कितना निकलेगा। ABC का आयु आपका दिया है कितना, औसत आयु 20 वर्ष है, 20 को 3 से गुना कर देंगे तो 20 या 60 वर्ष निकल जाएगा तीनों का आयु। अब क्या कह रहा है, ए और बी की कुल आयु, औसत आपको कितना दिया है, 19 वर्ष, 19 को 2 से गुना करेंगे क्योंकि ए और बी का आयु दिया है, 38 वर्ष निकल जाएगा। तो आपसे यहाँ पे बोल रहा है सी की आयु कितना है, औसत नहीं पूछ रहा, सी की आयु सिर्फ पूछ रहा है। तो ए बी सी में ए बी को माइनस कर देंगे तो सी का निकल जाएगा, यानी कि 60 में 38 को माइनस कर देंगे तो कितना निकल जाएगा आपका, 21 वर्ष, 22 वर्ष निकल जाएगा, 22 वर्ष हो जाएगा। सी की आयु कितना है, 22 वर्ष, यहाँ पे लिखिए सी की आयु बराबर 22 वर्ष। इस प्रश्न का आंसर आ गया। एकदम सिंपल है, जहाँ कहाँ भी कहीं भी क्वेश्चन में कह दे ABC की औसत आयु 20 वर्ष है तो ABC की कुल आयु 20 या 60 वर्ष हो जाएगा, और कह दे यहाँ पे A और B की कुल आयु का औसत दिया हुआ है कितना, 19 वर्ष, तो 2 से गुना कर देंगे 38 वर्ष हो जाएगा कुल आयु। तो आप क्या बोल रहे हैं, सी की आयु, तो 3 व्यक्ति में 2 व्यक्ति को माइनस करेंगे तो तीसरा व्यक्ति ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो 60 में 38 को माइनस किए तो 22 वर्ष। इस प्रश्न का आंसर आ गया सी की आयु। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रहा है, एक कक्षा में 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। एक कक्षा में कितना विद्यार्थी है, 32 विद्यार्थी। यदि 32 स्टूडेंट है, इसका यदि हम आयु निकालेंगे तो 32 गुने 14 करना पड़ेगा। जैसे 32 को 14 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपको, 448 वर्ष निकल गया। एवरेज दिया हुआ था। तो आगे क्या कर रहा है, 26 लड़की, टोटल 26 लड़की की औसत आयु 12 वर्ष है। 26 लड़की का औसत आयु कितना दिया है, 12 वर्ष। तो 12 से गुना कर देंगे 26 में, तो 26 गुने 12 टोटल आ जाएगा आपका 312 वर्ष। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, सभी विद्यार्थी की औसत आयु कितना है। ये दोनों का औसत आयु निकालने के लिए आपको प्रश्न में कह रहा है। तो देखिए, औसत आयु निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, कुल औसत निकालना है आपको। तो टोटल कुल आयु निकाल दीजिए, 448 + 312 जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 448 को 312 में जोड़ेंगे तो 760 वर्ष आ जाएगा। टोटल 760। तो कुल औसत निकालने के लिए 760 बटे टोटल कितना, 32 लड़का और 26 लड़की दोनों मिलाकर कितना हो गया, 32 + 26 कीजिएगा टोटल कितना हो जाएगा, 58। तो 58 से भाग दे दीजिए। जैसे 760 को 58 से भाग दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, भाग देके देखिए यहाँ पे 13.10 वर्ष। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, 13.10। इस प्रश्न का आंसर आ गया। एक बार फिर से प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा। 32 लड़के का औसत दिया हुआ था 12, तो 32 को 12 से गुना कर दिए तो कुल आयु निकल गया लड़के का। उसी तरह से लड़की का दिया था 26 लड़की का एवरेज दिया था 12,
तो 12 को 26 से गुना किए तो लड़की का कुल आयु निकल गया 312। अब क्या कर रहा है, कुल औसत पूछ रहा है, लड़का और लड़की दोनों मिलाकर कुल औसत। तो कुल औसत निकालने के लिए दोनों का कुल आयु निकालेंगे। 448 प्लस 312 760 हो गया। और यहाँ पे दिया था 32 लड़का और 26 लड़की, टोटल 58 हो गया। तो 58 से भाग दे देंगे तो एवरेज निकल जाएगा हमारा। इस प्रश्न का आंसर आपका आ गया। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे क्या कह रहा है, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। तो यदि हम 3 लड़के का कुल आयु आपसे पूछेंगे कितना हो जाएगा। 3 लड़के का औसत आयु आपको यहाँ पे दिया 16 वर्ष। 3 लड़के का कुल आयु कितना, 3 गुने 16 48 वर्ष निकल गया कुल आयु। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे, यदि आयु का अनुपात, यहाँ पे तीनों का आयु का अनुपात आपको दिया है। एक दिया आपको 4x, एक 5x, एक 7x, यही दिया गया है। और तीनों का आयु आप निकाल दिए 48 वर्ष। तो यहां पे लिख दीजिए 4x प्लस 5x प्लस 7x बराबर 48। टोटल को जोड़िए कितना हो जाएगा, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 4 कितना 16x बराबर 48। तो x का मान कितना हो जाएगा आपका 3 वर्ष निकल गया। जैसे आप x का मान 3 वर्ष निकाल दिए, यहाँ पे प्रश्न कर रहा है सबसे छोटे लड़के की आयु कितना है। आप बताइए ये तीनों में से सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कितना कौन है आपका 4x। तो यहाँ सबसे छोटे लड़के की, सबसे छोटे लड़के की आयु बराबर 4x। 4 गुने x का मान आप 3 निकाले हैं तो 3 से गुना करिएगा, 4 गुने 3 कितना हो जाएगा आपका 12 वर्ष। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। कितना आ गया आपका 12 वर्ष। इस प्रश्न का आंसर आ गया। एक बार प्रश्न पे फिर से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 3 लड़के की औसत आयु आपको दिया हुआ था आपका 16 वर्ष। तो 3 से गुना कर दिए तो तीनों का आयु निकल गया 48 वर्ष। और तीनों का दिया हुआ आपको अनुपात, एक 4x, एक 5x, एक 7x। तो यहाँ पे तीनों को जोड़ देंगे, 4 प्लस 5 प्लस 7, टोटल कितना हो जाएगा आपका 16x बराबर टोटल आयु 48 तीनों का। तो x का मान 3 वर्ष निकल गया। फिर जिसका पूछेगा उसका निकाल सकते हैं। सबसे छोटे का पूछ रहा, छोटा इसमें कौन है 4x। तो 4 गुने 3 कर देंगे, कितना 4 दिया 12 वर्ष। इस प्रश्न का आंसर आ गया। आज इतना ही रहने देते हैं। इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए अभी ही सब्सक्राइब कीजिए मनीष मोटिवेशनल क्लासेस को, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद।